नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मेरठ के कपसाड़ कांड का वो सच सामने आ गया है जिसका सबको इंतजार था। एक बेटी का दर्द सुनकर आप दंग रह जाएंगे। रूबी ने कोर्ट में सारा सच बता दिया है। मेरठ की बेटी के साथ 60 घंटे क्या हुआ, उस पर क्या गुजरी, चलिए आपको बताते हैं। जिस माँ को उसकी आंखों के सामने काट दिया गया, 4 दिन बाद अब वो दर्द फूट पड़ा। रविवार को जब आशा ज्योति केंद्र में परिवार और रूबी की मुलाकात हुई, परिवार को देखते ही रूबी खुद को संभाल नहीं पाई। पिता से लिपटकर काफी देर तक रोती रही। पिता ने कांपती हुई आवाज में बस एक ही सवाल पूछा, मेरी बच्ची, तुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? इस पर रूबी ने कहा कि पापा, मैं कितनी अभागी हूँ कि अपनी माँ का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देख पाई। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस रूबी को आशा ज्योति केंद्र लाई। इस मौके पर सीओ सरधना आशुतोष कुमार खुद रूबी के पिता सतेंद्र, भाई नरसी, शिवम और चचेरी बहन सर्वेश को उससे मिलाने पहुंची। इस दौरान पिता, भाई और बहन सबकी आंखें नम थी। आइए आपको बताते हैं कि परिजनों से रूबी ने बात करते हुए इस घटना के बारे में क्या कुछ बताया। रूबी ने कहा, मैं अपनी दोनों सहेलियों के साथ गन्ना छिलने पिता के पास जा रही थी और मेरी माँ सुनीता भी पीछे पीछे आ रही थी। तभी रजवाहे के पास गन्ने के खेत से पारस अचानक निकल कर आया। उसके हाथ में फरसा था। मेरी सहेलियां डरकर भाग गई। पारस ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जबरन खींचने लगा। मेरी माँ सुनीता ने विरोध किया तो पारस ने गुस्से में फरसे से उन पर वार कर दिया। मैं हाथ जोड़कर उसे रोकती रही, उसके आगे गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो नहीं रुका। माँ जमीन पर गिर पड़ी और उसके बाद मुझे घसीटते हुए पारस गन्ने के खेत में ले गया। रूबी ने आगे कहा, मैं किसी तरह छूटकर रजवाहे में गिरी, लेकिन पारस भी कूद पड़ा। उसने तमंचा दिखाकर धमकी दी और कहा कि जैसे तेरी माँ को मारा है वैसे ही तेरे पिता और भाई को भी मार दूंगा। डर के मारे मेरी आवाज तो गले में ही अटक गई। करीब 1.5 घंटे तक वो ठेके के पीछे गन्ने के खेत में उसने मुझे बिठाए रखा। डर और सदमे की हालत में उसके साथ मैं गंग नहर पटरी तक चली गई। वहाँ तमंचा दिखाकर पारस ने एक ट्रेन को रुकवाया। अब पहले मुझे खतौली और फिर दिल्ली ले गया। वो चादर में तमंचा छिपाकर मुझे बार बार दिखाता रहा, इसलिए मैं ट्रेन या रास्ते में शोर नहीं मचा सकी। फिर वो मुझे दिल्ली से वापस ट्रेन के जरिए खतौली ले आया। यहाँ से वो मुझे हरिद्वार ले जाने का प्लान बना रहा था। मैंने घर पर बात करने की जिद की तो पारस ने एक परिचित से फ़ोन लेकर किसी डॉक्टर से बात करवाई। इस दौरान पुलिस तक सूचना पहुंची और हम दोनों पकड़े गए। इस मामले को लेकर रूबी ने बताया कि अधिकतर समय पारस उसे रेलवे स्टेशनों पर ही लेकर घूमता रहा। वहीं रूबी के भाई नरसी का कहना है कि रूबी ने कोर्ट में बिना डरे पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी। रूबी ने कोर्ट में साफ कहा कि पारस ने उसका अपहरण किया और विरोध करने पर मां की फरसे से हत्या कर दी। इसके बाद तमंचे के बल पर उसे बंधक बना कर रखा। रूबी ने पुलिस और कोर्ट को ये भी बताया कि घटना के समय पारस अकेला था, उसके पास फरसा और तमंचा भी था। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि सीओ आशुतोष कुमार ने जब उससे पूछा कि हत्या कैसे की गई तो रूबी ने कागज पर फरसे का चित्र बनाकर दिखाया। हालांकि हत्या के बाद फरसा कहाँ फेंका गया, इसकी जानकारी उसे नहीं है। अब पुलिस ने रूबी के बयान पर जांच शुरू कर दी है। बता दें, इस मामले पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद दलित परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए। इस मामले में उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए थे, ये भी सुन लीजिए। देखिए, मामला तो इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है कि एक माँ जो, क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होता है पिता और माँ ना। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता है और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यकता सामान नहीं खरीदते, नहीं करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के कारण, असहमति के बावजूद।
तो एक मां ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में कि मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, मां आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस मां को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए और उस मां को जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी। सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो मेरठ के हों, उत्तर प्रदेश के हों, देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटियां, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उससे सहमति उस पर दर्ज नहीं करा सकता है। हर मां को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ये ना हो जाए। हर मां को दर्द हुआ होगा और हर मां ने इस पीड़ा को महसूस किया होगा। वो रो रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो भय के साए में मैं गारंटी दे कह सकता हूं उनके पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाके उन परिवारों की आवाज उठाए। मैंने कल फेसबुक लाइव के माध्यम से मांग की थी कि मुझे डर है, क्योंकि जिस तरह के हमारे सूत्रों से पता लगा कि बेटी गुंडों के पास ही थी, अपराधियों के पास ही थी, तो मुझे डर है कि उस बेटी से जबरन उसको डरा के उसके अपने फेवर में बयान न दिलवा दी जाए। इसलिए मेरी मांग है कि उस बेटी को एक बार परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि उस बेटी को नहीं पता क्या क्या हो गया है, उस बेटी की जानकारी में नहीं है, उस बेटी को क्या बीत रही है, वो किस सिचुएशन में उसको कितना डराया गया है। क्योंकि उसका एक बयान मैंने सुना है कि मेरे परिवार की हत्या का डर दिखाकर कि उनकी हत्या कर दूंगा, ये गुंडा आरोपी मुझे लेके गया है। और एक मेरा जो सबसे बड़ा डर है, जिस तरह के बयान उसके भाई और पिता के हैं, वो गांव उनके लिए सेफ नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको शहर में, क्योंकि उस डर के साए में ना वो कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे और ना ही इस अपमान के साथ वो वहां रह पाएंगे। क्योंकि कल वो मुझसे कह रहे थे, उनका भाई मुझसे रात वीडियो कॉल पे कह रहा था कि मां तो मारती है, आप मां को तो नहीं देख पाए, लेकिन पिता को भी मार देंगे, आप आ जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि वो उस परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अगर वास्तविकता में उनके अंदर इतना सा भी न्याय का चरित्र है, तो उसको वहां से गांव से निकाल के उस जातंकवादी, उस जातीय ईर्षा से भरे गांव से निकाल के उस परिवार को मेरठ में एक मकान रहने की व्यवस्था करा दे, जिससे कि वो परिवार अपनी आगे की लड़ाई लड़ सके।